Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today in this video we are going to complete the classification of the antihypertensive drugs. Okay, last lecture में हमने diuretics जो है first classification of the antihypertensive drugs वो हमने complete किया था, उसका mechanism of action, examples and therapeutic uses और उसके adverse effects भी हमने last lecture में पढ़ा था. इस lecture में हम sympatholytics पढ़ते हैं और जिन्हें हम सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स भी कहते हैं. ठीक है, ये दूसरी क्लासिफिकेशन है एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स की. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंपैथोलाइटिक्स होते हैं ना, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज करते हैं. ठीक है, जो भी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती है ये उनको डिक्रीज करते हैं सिंपैथोलाइटिक्स, जिन्हें हम सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स भी कहते हैं. ओके, अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये डिक्रीज करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ये करता है या डायरेक्टली क्या करता है, ये डायरेक्टली एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करते हैं. एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे एड्रेनर्जिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. ओके, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसे हम एड्रेनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं. ठीक, अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, ये क्या करता है, एक तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज करता है, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, या तो ये डायरेक्टली ब्लॉक करता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को. ठीक है, ड्यू टू विच जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, अगर हम हार्ट रेट की बात करते हैं वो भी डिक्रीज होता है. अगर हम कार्डिक आउटपुट की बात करते हैं तो वो भी डिक्रीज होता है. हेंस जो रेनिन रिलीज होता है ना वो भी डिक्रीज होता है जिस पेशेंट में हम सिंपैथोलाइटिक्स या सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स ड्रग्स देते हैं. ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया. सिंपैथोलाइटिक्स का सिंपल है, ये डिक्रीज करता है आउटफ्लो, सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डायरेक्टली ब्लॉक द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ड्यू टू विच देयर इज डिक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस, डिक्रीज इन हार्ट rate, decrease in cardiac output and hence decrease in renin release. यहाँ तक समझ में आया. ओके, आगे बढ़ते हैं. Now let's talk about the examples of sympatholytics और जिन्हें हम sympathetic inhibitors भी कहते हैं. ओके, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं सिंपली जो डिक्रीज करते हैं सिंपैथेटिक आउटफ्लो को. अब हम इसमें क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं. जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स सिंपैथोलाइटिक्स में हमारे आते हैं, पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स. ओके, इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं दैट इज अल्फा 2 एगोनिस्ट, इसमें आता है मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडीन. ओके, दो एग्जांपल्स मेनली. ओके, उसके बाद है इमिडाजोलिन एगोनिस्ट, इसमें जो एग्जांपल ऑफ ड्रग आती है दैट इज मोजोनिडीन, दिस इज द ड्रग. ओके, उसके बाद कुछ और ड्रग्स आते हैं सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स में दैट इज गवाना बेंज एंड सेकेंड वन इज गवानफेसिन. ओके, ये याद रहा. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंपैथोलाइटिक्स आर adrenergic neuron blockers, यानी as the name indicates that these block directly the neurons of the adrenergic system, यानी जो भी adrenergic system के न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये ड्रग्स डायरेक्टली उन्हीं को ब्लॉक करता है सिंपली. ओके, इसमें जो ड्रग्स आते हैं दैट इज रेजरपिन एंड द सेकेंड इज गवानेथिडीन. ओके, गवानेथिडीन जो है, रेजरपिन जो है, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स को ब्लॉक करते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं दैट इज एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स. ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो डायरेक्टली एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज अल्फा 1 ब्लॉकर्स. अल्फा 1 ब्लॉकर्स में हमारे पास जो ड्रग्स आते हैं दैट इज प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड द डेक्साजोसिन. दीज आर द examples of the alpha 1 blockers, that is they directly block the alpha 1 receptors of the adrenergic system or we can say the sympathetic system. यहाँ तक समझ में आया. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखिए, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो है ना, इसमें और एग्जांपल्स आते हैं लाइक बीटा ब्लॉकर्स. दीज आर द ड्रग्स दैट डायरेक्टली ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर्स ऑफ द एड्रेनर्जिक सिस्टम. ओके, इसमें जो एग्जांपल्स हैं दैट इज प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल एंड मेटाप्रोलोल. ओके, यहाँ तक समझ में आया. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. जो मिक्सड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, यानी ऐसे ड्रग्स होते हैं जो दोनों को, यानी अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगे, बीटा रिसेप्टर्स को भी
ब्लॉक करेंगे दीज ड्रग्स और लेबेटोलॉल एंड कार्वेडिलॉल मेनली। ओके, आपको अब समझ में आया होगा एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपैथोलाइटिक्स और जिन्हें हम सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स भी कहते हैं। थोड़ा सा समराइज में करती हूँ। पहली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स, सेकेंड क्लासिफिकेशन इज एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, and the third classification is adrenergic blockers. Okay, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। Now we will talk about the therapeutic uses of the sympatholytics or sympathetic inhibitors. Okay, जो therapeutic uses are indications हम कह सकते हैं sympatholytics के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं इट्स यूजेस इन हाइपरटेंशन। ओके, ये हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, स्पेशली कब? जब सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी प्रेजेंट हो। जब सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी प्रेजेंट हो तब ही हम सिंपैथोलाइटिक्स एक पेशेंट में देते हैं, ताकि उसका जो हाइपरटेंशन है वो उसका जो बीपी है वो नॉर्मल रेंज में आ जाए और हाइपरटेंशन जो क्राइसिस है वो ना हो। ठीक है, इट्स ऑल्सो यूज्ड इन फियोक्रोमोसाइटोमा। स्पेशली हम कौन से सिंपैथोलाइटिक्स यूज़ करते हैं? स्पेशली हम अल्फा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, जिन्हें हम अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। ओके, इट्स ऑल्सो यूज्ड इन माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस। ओके, इसमें हम ज़्यादातर बीटा ब्लॉकर्स का ही यूज़ करते हैं और जिन्हें हम बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। ओके, अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं सिंपैथोलाइटिक्स के, इसके सेंट्रल, अगर हम सेंट्रली एक्टिंग जो सिंपैथोलाइटिक्स हैं उनके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, वो कॉज कर सकते हैं सेडेशन, वो कॉज कर सकते हैं ड्राई माउथ, वो कॉज कर सकते हैं डिप्रेशन एंड वो कॉज कर सकते हैं विड्रॉल हाइपरटेंशन। जब हम अब्रप्टली उनको विड्रॉ करेंगे, जब हम उनको बंद करेंगे तो वो विड्रॉल हाइपरटेंशन भी कॉज कर सकते हैं। लेकिन ये सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स के एडवर्स इफेक्ट्स है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद हम अल्फा ब्लॉकर्स की बात करते हैं। तो अल्फा ब्लॉकर्स के जो एडवर्स इफेक्ट्स है दैट इज दे काज पोस्चुरल हाइपोटेंशन, यानी पोस्चुरल हाइपोटेंशन काज करते हैं, डिजीनेस काज करते हैं, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया भी ये काज करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स में। ठीक है, अगर हम बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर जो है ये ब्रेडिकार्डिया काज करते हैं, ये इनके एडवर्स इफेक्ट है। ओके, ये आपको याद रखने हैं। फटीग काज करते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म काज करते हैं एंड ऑल्सो दे काज द मासिक हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अगर हम रिजर्पिन की बात करते हैं, एज यू नो दैट इट इज द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर ड्रग। ओके, ये क्या काज करते हैं? जब भी हम पेशेंट्स में रिजर्पिन ड्रग देते हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये पेशेंट में डिप्रेशन काज कर सकता है, गैस्ट्राइटिस काज कर सकता है एंड ऑल्सो इट कैन काज द नेजल कंजेशन। ओके, यहाँ तक समझ में आया? आई होप ये वाला वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह जो थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।